हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा रिलेशन। एक्चुअली पूरे चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, पर उसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट बनेगा वो है रिलेशन। एक्चुअली रिलेशन क्या होता है? संबंध दो चीजों के बीच में। जैसे क्वेश्चन में, जैसे मम्मी पापा का आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, न्यूमेरिकल फिगर में भी ऐसे ही रिलेशन होता है। एक्स इज आ, जैसे वाइफ ऑफ वाई बोला, ये तो अपनी जगह हो गया। पर अगर मैं ऐसे ही एक्स इज लेस देन वाई बोलूंगा तो आपके माइंड में एक पिक्चर बननी होगी ना। एक्स इज लेस देन वाई बोलते ही क्या माइंड में पिक्चर बनी? एक्स इज लेस देन वाई बोलते ही कि एक्स जो है छोटा है वाई से। क्या ये वाली पिक्चर बनी माइंड में? यस सर। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी तो पिक्चर बन रही होगी कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई है। तो इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है बताओ। ये वाली भी तो एक पिक्चर बन रही है तुरंत। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, कौन है मेल और कौन है फीमेल? मेल है, एक्स फीमेल है। है ना। सर तो एक्स ये फीमेल है। है ना, तो यानी कि इस क्वेश्चन में ये वाली चीज भी मैटर करती होंगी। पर बात आती है कि सर ऐसे क्वेश्चन होंगे, नहीं मैंने ये तो नहीं बोला। अब मैंने बोला एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। अब यहाँ पे एकदम से ऐसे वर्ड देखते ही कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू आती है। एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, क्या माइंड में आया आपके? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। सर एक्स वाई का स्क्वायर है। एक्स वाई का स्क्वायर है, यानी ये वाली चीज, या वाई इज द स्क्वायर ऑफ एक्स? सर एक्स इज द स्क्वायर। एक्स सर इज द पहला वाला। पहला वाला। क्लियर है? पहला वाला। अब बात आती है सर ये छोटी छोटी बातें हैं क्या? वेट, ये तो मैं ऐसे ही लिख के बता रहा था कि रिलेशन कैसे दिखेंगे। बात समझ रहे हो? पर बात आती है रिलेशन, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना। हम पढ़ेंगे एक तो इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे। कि आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं? ठीक है। फिर इनवर्स रिलेशन किसे बोलते हैं? फिर बोलो एम्प्टी रिलेशन किसे बोलते हैं? फिर यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं? उनके नाम ट्रांसपोर्ट। उनकी नेचर पे तो डिपेंड करेंगे। और एक सबसे मेन पार्ट आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं? क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक की बात करी जाए तो 1.1 एक्सरसाइज है। बात समझ रहे हो? पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इस इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड है। और इक्विवेलेंस रिलेशन भी तीन बातों पे डिपेंड करेगा। क्या? कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। आप समझना जरा। यानी कि इन सारे वर्ड्स, ये जो शब्द लिख रहा हूं, इन शब्द के अपने एक मतलब होंगे। सही बात है। अब बात आती है, फिर सर क्या यही शब्द यूज होंगे? नहीं। डोमेन क्या होता है ये हम सीखेंगे। रेंज क्या होती है, किसे बोलते हैं, ये हम सीखेंगे। कोडोमेन वर्ड किसे यूज किया जाता है, ये कैसे बनता है, ये देखेंगे। रोस्टर फॉर्म, यानी एक सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म कैसी दिखती है, और सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यानी एक रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल लाइन में बात करूं तो रिलेशन चैप्टर के अंदर जो जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने वो पहले पेज पे मैंने मेंशन कर दिया है। पर बात आती है सर एक बार स्टार्ट करो ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो जाओ। मान लो कि आपको एक सेट दिया, तो आपको पहले रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए, तभी आप टाइप्स ऑफ रिलेशन को जज कर सकते हो। मान लो कि आपको एक सेट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन देगा? एक सेट गिवन देगा। क्या देगा? एक सेट गिवन देगा। अब सेट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, न्यूमेरिकल फिगर्स का। मेरी बात समझ गए ना? सेट कैसे दिखता है? वो आपको एक सेट यस। देगा और एक आर इज इक्वल टू करके एक रिलेशन देगा। अब रिलेशन देने का तरीका कैसे होगा वो समझो। मैं एक नहीं ऐसे चार क्वेश्चन करूंगा तब आपसे पूछूंगा। मेरी बात समझ गए? फिर से समझना। पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, उसने बोला जैसे एक्स जो है, वाई जो है बराबर है 2x प्लस
1 के बराबर है, वेयर वो अलग से बता देगा कि x भी बिलोंग कर रहा है ए सेट को और y भी बिलोंग कर रहा है ए सेट को, यानी x भी a में से होना चाहिए और y भी a में से होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब सुनो, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, अब वो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, पहले शब्दों पे ध्यान दो। जैसे उसने क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा कि जी डोमेन बताओ। पहले तो मैं ये बताता हूँ, हर क्वेश्चन में मैंने कहा एक सेट देगा और r इज इक्वल टू एक्स वाई करके सच दैट, इसे क्या बोलेंगे, दो बिंदी को, जो दो बिंदी बोल रहा हूँ उसे क्या बोलेंगे, सच दैट। क्या बोलेंगे, सच दैट। सच दैट का सिंबल ये भी होता है और ये भी होता है, डैश बना करके। तो पढ़ने का तरीका बोलो क्या होगा, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x+1। बोलो क्या आएगा, कैसे पढ़ेंगे, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x+1। क्लियर है? और वेयर x बिलोंग्स टू, बिलोंग यानी x बिलोंग कर रहा है a में से और y बिलोंग कर रहा है b में से। तो जरा ध्यान से समझना, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो यानी x की वैल्यू भी इसमें से होगी, y की वैल्यू भी इसमें से ही होगी। मुझे खुद सोच के बोलो, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, यहाँ पे नोटिस करो, इक्वेशन को जरा साइड में लेके आओ कोपचे में, जैसे बनाना नहीं आया रहा ना वैसे लिखो। अब सर एक चीज 3। बताओ, अगर मैं ये कहता हूं अगर x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, सर 3। पक्का? अच्छा अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, सर 5। 5। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ, 7 सर y की। y की वैल्यू 7। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ, सर 9। अब यहाँ पे ना एकदम से हाथ रुक जाएंगे, क्या मैं x की वैल्यू 5 रख सकता हूँ, सोचो। तो y की वैल्यू क्या नो आएगी, सर। पहले बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। सर 11 जो कि 10 से बड़ी होगी। यस, तो इसका मतलब जो एलिमेंट आने चाहिए वो सेट में से ही होने चाहिए। अब चलो y यस की सर। वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू नहीं आ रही, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे, मतलब दोनों जगहों से x की वैल्यू और y की वैल्यू इनमें से ही होनी चाहिए। क्या इसके अलावा मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ? अच्छा अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आया तो फिर से समझो एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से मतलब क्या है, जरा यहाँ पे समझना। मान लो कि एक सेट यहाँ पे दिया और एक सेट यहाँ पे दिया, डन। और आपको क्वेश्चन में ए टू ए सेट दिया और बीच में एक रिलेशन हो रहा है y इज इक्वल टू 2x+1। तो 1 ऐसे लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला क्वेश्चन है तसल्ली से करा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और तसल्ली से कराऊंगा, तीसरा क्वेश्चन और तसल्ली से कराऊंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चनों की जैसी आपकी पकड़ बनेगी फिर आप आराम आराम से करते जाना। मेरी बात समझ रहे हो? मैं एक ही क्वेश्चनों को कई तरीके से कर रहा हूँ। एक चीज बताओ, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाली तो y की वैल्यू क्या आई, 3। सही बात है, x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू क्या आई, 3। बोलो हाँ। अगर हाँ आप सर। हाँ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू क्या आई, 5। सर 5। 5 x की वैल्यू 3 डालने पे y की वैल्यू क्या आई, सर 7। 4 डालने पे आंसर क्या आया, सर 9। 9। अब देखो 5 नहीं लिख पा रहा ना, क्यों, क्योंकि 5 लिखने पे 11 यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब सुनो, इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ उसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म। फॉर्म लिखने का तरीका कैसे होता है, r इज इक्वल टू रिलेशन करके। तो r इज इक्वल टू, जब आप पेयर बनाओगे तो पहला वाला किसको डिनोट करेगा, बोलो। सर इसे कुछ क्या भी तो थे ऑर्डर करके। ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। यानी पेयर क्या बनेंगे, पहले बस पेयर बताओ, पेयर क्या बनेंगे। अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 किससे रिलेट कर रहा है, रिलेट शब्दों पे ध्यान दो, 1 1 3 3 से रिलेट कर रहा है, 3 2 5 3 8 7 3 7 7 सॉरी, और 4 9। 9। बस ये क्लियर है, बोलो हाँ। सर मेरी हाँ वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो निकुंज। नहीं सर कुछ नहीं, बस यही पता करना था। ओके, अभी बस अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, पीछे से शोर है किसी के, ठीक है। अब सभी ध्यान दीजिएगा कि अब जो डोमेन होता है, मेरी बातों पे ध्यान देना, डोमेन किसे बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं
जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो रोस्टर फॉर्म के पहले पहले एलिमेंट होंगे ना हमेशा, उसको डोमेन बोलेंगे। तो बताओ डोमेन क्या हो गया? Sir, 1 1, 2, 2 3 4. 4। यहाँ 3 से देखो, 4 यानी यहाँ से देखो, यहाँ पे डोमेन कौन हो गए? 1 2 3 4, बस। क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसी रेंज क्या हो गई? 3 5 7 9। तो रेंज क्या हो गई? बोलो रेंज क्या हो गई? रेंज 5, 7, 9. 7 9 5 7 9 और 3, 3 भी है ना? जो बाद बाद वाले एलिमेंट होते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म की जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं उसके क्या बोलते हैं? रेंज। डन। और कोडोमेन, अब इन शब्दों पे ध्यान देना, मैं आराम आराम से आपसे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। कोडोमेन होता है पूरा का पूरा बाद वाला सेट, यानी जो बाद में पूरा सेट होता है, उस पूरे सेट को ही क्या बोला जाता है? कोडोमेन बोला जाता है। मेरी बातों पे ध्यान देना, जिस सेट के अंदर रेंज पाई जाए। रेंज किस वाले सेट में दिख रही है आपको? पहले वाले सेट में या दूसरे वाले सेट में? रेंज दूसरे दूसरे वाले में। जिस सेट के अंदर रेंज पाई जाती है, उस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलते हैं। समझ आया? बोलो हाँ। सर 5 7 9 तो ए में भी आ रहा है। बाबू, पर रेंज बोलते हैं जो बाद वाले सेट के पॉइंट से बात करी गई है। ठीक है? ए में हो सकता है नहीं भी होता तो भी तो रेंज बोलते। इसको मत देखो और अभी। सर और जो ये पहले मार्क कर रहा हूं, इसे डोमेन बोलते हैं, येलो से जो मार्क कर रहा हूं। डन। और अगर सेट एक ही हो। अब वेट, अभी और क्वेश्चन करूंगा, पहले एक चीज समझने की कोशिश करो। ये रोस्टर फॉर्म बनानी आई, ये वाली फॉर्म कैसे बनाई है मैंने? Yes, sir. एक मिनट एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर आराम से बोलना। मेरी बात समझना जरा। अब मान लो कि आपको फिर से मैं एक ही सेट दे रहा हूँ, फिर से एक ही सेट दे रहा हूँ ए, और उसमें अब लिमिटेड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है बस अब। ठीक है? और आर इज इक्वल टू रिलेशन बोला एक्स कॉमा वाई सच दैट, कि अब रिलेशन में बोला जो y है वो x का स्क्वायर है। शब्दों पे ध्यान दो। और मैंने अब इस बार कुछ नहीं बोला x कहां से y कहां से है। तो बाय डिफॉल्ट x भी सेट a में से लोगे और y भी सेट a में से लोगे। तो अब खुद बताओ x की, अब वेट, रोस्टर फॉर्म बनानी है डायरेक्ट। तो बताओ अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, देखो चलो ऐसे बताता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर यानी 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 4। 4 अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो आंसर आ रहा है? 9 तो क्या वो है? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है 9, क्योंकि सेट इसमें नहीं अंदर यहाँ पे 9 नहीं दिख रहा। अब वेट, तो इस वक्त अब जरा इसे एरो डायग्राम से बनाते हैं। बात समझना, एरो डायग्राम समझने की कोशिश करना, कि अगर जिसे समझ में आया वो यहाँ समझ आ रहेगा। रेडी? बोलो हाँ। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। बोलो हाँ। अगर मैंने कहा Yes, 1 sir. रखने पे 1 का स्क्वायर क्या आया था? 1। 2 का स्क्वायर क्या आया है? 4। 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर का, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसमें डोमेन कौन है? डोमेन। डोमेन बोलो, डोमेन किसे बोलेंगे? जो पहले पहले एलिमेंट है बस। डोमेन 1 क्या हो 2 गया? 1 1 2, इसे डोमेन बोलते हैं। ऐसी रेंज किसे बोलेंगे? जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे, बाद वाले। 4 बाद वाले कौन कौन से? बाद वाले 1 और 4। ये क्लियर है? और ऐसे ही कोडोमेन किसे बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे जिस सेट के अंदर रेंज पाई जा रही है, यानी इस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलेंगे। डन। तो यानी सेट यही हो गया वो भी। ये समझ आया? अभी वेट करो, अभी और क्वेश्चंस करूंगा, तसल्ली से देखते चलना। रेडी? तीसरे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, ध्यान से समझना। क्या आप सब तैयार हो? एक बार मैं सभी के नाम लेना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आदित्य, अंजनी, आर्यन, संगेर, आर्यन वर्मा, इब्रा, निकुंज, प्राची, रिधिमा, रुद्राक्ष, वंश। चलिए रेडी? बोलो हाँ। दोबारा से समझना, आर एक रिलेशन है, फिर से वो समझना, एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स, एक्स शब्दों पे ध्यान देना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वेयर x belongs to natural numbers
एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब जो आपको सेट गिवन है वो सेट किस चीज का गिवन है, n, यानी नेचुरल नंबर्स का गिवन है। अब इस बार तो लिमिटेड नंबर्स नहीं है। क्या आपको नेचुरल नंबर्स का मतलब पता है क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छा मेरे क्वेश्चन को सर पहले ध्यान से सुनना फिर बोलना। रिधिमा दीदी नेचुरल नंबर्स बताओ क्या होते हैं? सर 1 to infinity। मतलब इनमें किस कहां से 1 से स्टार्ट होता है, 0 तो नहीं आता। नो अब सर। अब बात आती है, अब मैंने तो सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, मैं तो अनगिनत नंबर रख सकता हूँ। पर अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो पता है इसको क्या करो, इसको कोपचे में लेके आओ साइड में, और उस इक्वेशन को पहले सही से लिख लो कि यार 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 2x ना। बोलो हाँ। अब एक चीज यस। बताओ, आराम से सोच के बोलो, क्या मैं x की वैल्यू 1 रख पा रहा हूँ? शुरुआत तो 1 से ही करनी पड़ेगी बाई डिफॉल्ट नेचुरल नंबर की वजह हाँ से। हाँ अब x की हाँ वैल्यू हाँ 1 रखने पे y क्या आएगा? 10। सर 10। बोलो 10। 10। सर अगर x की वैल्यू, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो इतनी देर में तो आंसर यहाँ पे पेलोगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? पर वेट, हाँ अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर 8। 8। अगर x की वैल्यू 3 आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। 6। बहुत अच्छे। x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर 4। एक मिनट, x की वैल्यू 5 आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर 2। तो चलता ही रहेगा। यही तो खेल है। अब x की वैल्यू 6 आई तो देख चल रहा है क्या? अभी आर्यन वर्मा ने चलता ही भैया ने, रहेगा। नहीं चलता जा रहा है सर देख अब। नहीं नहीं एक मिनट, चलता जा रहा है, ध्यान से देख। क्या चलता जा रहा है? बोलो। नहीं सर, y नॉट इक्वल टू 0 अबे है। बीच में हट जा हट जा हट जा हट जा। अरे भैया हट जा, मम्मी हट जा, तू बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब मत कर, हट जा। हट गया। हाँ। अब वेट, क्या चलता जा रहा है? नहीं चलता जा रहा है, चलता जा रहा है क्या? बोलो। सर 0 तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, ये तो तो फिर उल्टा बन गया। अपने आप रुक गया ना हाथ। तो बताओ क्या आएगा पेयर? 1, 10, 2, 8, 3, 6, 4, 4, 5, 2, और बस। बस। बस क्यों? क्योंकि अब कोई भी वो नंबर तो अगर मैं पेयर रखता है हूं, ही। तो अब कोई भी अगर नंबर रखता हूं तो वाई कह रहा है भाई देख सुन, तू नेचुरल नंबर होगा, मैं तो नहीं आ रहा, मेरी भी तो बात मानेगा नहीं मानेगा। और गारंटी ले रहा हूं, इन ऐसे समझो कि दो की नंबर की नेचुरल नंबर से इंटू करके वाई ऐड करने के बाद 12 आना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो? कि दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और जिनका सम 12 आए, पहले वाले का डबल, दूसरा वाला भी नेचुरल नंबर, उनको जोड़ने के बाद 12 आए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं? तो देखो पेयर बना लिए, और गारंटी ले रहा हूं इन पांचों पेयर को यहाँ पे रख के देखो। 1 को यहाँ, 10 को यहाँ 12 आएगा, 2 को यहाँ, 8 को यहाँ 12 आएगा, 3 को यहाँ, 6 को यहाँ 12 आएगा। अबे आएगा क्यों नहीं जब बनाई ही उनसे है। सही बात है। अब वेट, सही पर बात है। पर ये रोस्टर फॉर्म बनानी आ गई। इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर। रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। और इस तरीके की जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पर अब सर आपको क्या लग रहा है, सेट। आपको क्या लग रहा है ये जो चीज सेट बिल्डर फॉर्म दिख रही है आप, क्या ये इतनी इजी होगी? नहीं। यानी अकॉर्डिंग टू सर सेंस, यही है। अगर सारा खेल देखा जाए तो होगा तो यहीं पे ही। पर इसका मतलब ये थोड़ी है चैप्टर समझ नहीं आया, ना ना ना, टेंशन फ्री रहो। पहले इनकी छोटी छोटी बारीकियां समझ रहे हैं। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है? सर 1 2 3 4 2 5। 5। इब्रा दीदी, इब्रा दीदी, इब्रा दीदी, इब्रा 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 इब्रा, क्या दिल्ली तक जी हमारी सर। आवाज जा रही है? क्या जी दिल्ली सर। वाले यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, तो जीजी बताओ ना, रेंज क्या आएगी? सर 10, 8, 3, 8, 6, 4, 5, 4, 2। पक्का? अब एक चीज बताओ, और कोडोमेन क्या यस होगी? सर। सर 1 to 10। ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
क्योंकि उसमें लिमिट नहीं थी, नेचुरल नंबर्स तो पूरा ही बनता। नहीं समझे? नेचुरल टू नेचुरल की जब बात आती यहाँ से डालता तो कुछ लिमिटेड नंबर्स तो सिलेक्ट हो गए, बस के बाद सेट तो पूरा ही नेचुरल नंबर का होता। नहीं समझे? सर पर खत्म तो 0 पे ही हो गया था, मतलब 6 पे बाबू आज नहीं। एक मिनट एक मिनट खत्म नहीं हुआ। मैं तुझे एरो डायग्राम से बनाता हूँ इसे। इसे तो हटा दो 2 मिनट के लिए, ठीक है? इसे मैं जान के Yes. हटा रहा हूँ, ठीक है? इसे मैं डिलीट ही कर रहा हूँ इस वाली चीज को, क्योंकि ये समझाने वाली चीज नहीं थी। अब मेन चीज थी कि एरो डायग्राम से जब मैं बनाता तब देखना। रेडी? बोलो हाँ। Yes, sir. ये देखो, एक सेट बना दिया, दूसरा सेट बना दिया, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके चलता जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता जाता। अब सुनो ध्यान से, 1 रखने पे आंसर क्या आया था? 10। 2 रखने पे आंसर क्या आया है? बेटे नहीं 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 नहीं, जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, नहीं जाना नहीं है। बे यार, गया ना, मुझे पता थी। 1 सेकंड वेट करो, खुलने में, ओपन होने में टाइम लगेगा। हो गई फाइल, ठीक है? डन? बोलो हाँ। हाँ सर। Yes. अब सुनो, 1 रखने पे आंसर क्या आया? 10। 2 रखने पे आंसर क्या आया? 8। पता है ना क्या? 3 रखने पे आंसर क्या आया? 6। 4 रखने पे आंसर क्या आया? 4। 5 रखने पे आंसर क्या आया था? 2। अब वेट, तो डोमेन पता चल लगता लिया है ना? तू ऊपर से लेकर जा रही है, वरना मुझे बुला दी। जल्दी बताओ डोमेन क्या है? Sir, 1 2 3 4 5. ऐसे ही रेंज क्या है? Sir, 10 8 6 आप 4 आगे 2. पीछे भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। रेंज क्या है? 2 4 Sir, 2 6 4 8 6 10 8. ना? तो नेचुरल नंबर क्या वो कोडोमेन क्या होगा? अब पता चला ना कोडोमेन क्या है? जिस सेट के अंदर रेंज पाई जाए उस पूरे सेट को ही कोडोमेन बोलते हैं। आया आया आया? नहीं आया ना? क्या कह रहे हो, नहीं आया अभी भी? Sir, आ गया। आ गया? चलो, अब वेट, अब मैं आप सभी को क्वेश्चन दे सकता हूँ या अभी एक और कराऊं? दे दो भैया। चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करना आराम से करने की। 2 क्वेश्चन दूंगा, सेट नेचुरल नंबर्स का ही है, पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है? और सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म बतानी है, डोमेन रेंज कोडोमेन मैसेज में लिख देना, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। आर एक रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। बात समझ गए? फिर तीसरा क्वेश्चन भी है, क्या आर एक रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस के 2 वेयर x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू जो होनी चाहिए 5 या 5 से कम, ठीक है? फिर एक फोर्थ क्वेश्चन भी चलो दे देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसमें भी कंफ्यूजन होगी मैं आराम से सॉल्व कराऊंगा। एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस, नहीं 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 बाबू नहीं, अभी वेट करते हैं, यहाँ पे देते हैं x+3, ठीक है? और वेयर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है? चलो, थोड़ा सा खेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आराम आराम से समझाता चलूंगा। पहले एक बार आप सभी ट्राई कीजिए, कोई भी चीज लगे जो पूछनी है वो तुरंत मुझसे पूछते चलना। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। हेलो?
क्या करना है सर इन क्वेश्चन में? रोस्टर फॉर्म बनानी है बाबू, रोस्टर फॉर्म। और डोमेन और अच्छा, रेंज तो फिर अपना आप पता चल जाएगी, है ना। कोडोमेन की मैं बात कर नहीं रहा। और सब में सेट जो दे रखा है वो मैंने नेचुरल नंबर्स का दे रखा है, ठीक है। सब में जो सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर्स का दे रखा है। बात समझ गए? सर थर्ड में तो अच्छा 5 तक है सर। हेलो बेटा जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिर से कि इसमें जो है 1 रखने पे आपका आया होगा 6, 2 रखने पे आया होगा 5, 3 रखने पे आया होगा 4, 4 रखने पे आया होगा 3, 5 रखने पे आया होगा 2 और 6 रखने पे आया होगा 1। बस। तो डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5 ठीक 6 है। और रेंज क्या होगी 6 5 4 2 4 3 2 1। ये आगे समझ बोलो हाँ। अब इसने कहा जिसके स्क्वायर का सम 100 हो, जिसके स्क्वायर का सम 100 हो, तो ऐसा सिर्फ 2 ही पेयर बनने हैं अगर आप नोटिस करो तो। कौन कौन से? 4 और 6 या 6 और 8 और 8 और 6? सोचो क्यों? क्योंकि y का जो स्क्वायर है वो रूट के 100 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर x के वैल्यू 1 डालता हूँ तो रूट के 99 आ रहा है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। 2 डालता हूँ तो बेकार, 3 डालता हूँ तो बेकार, 4 डालता हूँ 36 4 16 तो बेकार। तो मेन चीज क्या है? जिनके स्क्वायर का सम 100 आए, तो 36 और 64, है ना। तो इन दोनों का सम आ रहा है ये रहा। ये वाली चीज समझ आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। जिनके स्क्वायर का सम 100 हो, तो यानी इसकी जो डोमेन है वो क्या हो बस गए? इतना ही काम। बस इतना ही आता। और कुछ भी बनाया है क्या तुमने? नहीं सर, ये तो हुआ ही नहीं था मुझसे। चलो तो अब आगे समझ बोलो हाँ। अब यहाँ पे उसने x के लिए रेस्ट्रिक्शन दे दी, यानी x की वैल्यू 5 से नीचे, पर नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होगी। तो पर 1 रख पा रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? नहीं रख पा रहा हूँ। 1 रखने पे 1 आ रहा है,